बोल तो लो द्वितीय पाठ तो बोलो। हाँ देखिए ये कक्षा 9 द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा। पुरा कांचिचिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नियमत। पुरा कांचिचिद ग्रामे पुराने समय में किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री नियमत। एक निर्धन स्त्री रहती थी। तस्या च दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। तस्या यानी उसकी, तस्या तस्या माने उसकी, तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। उसकी पुत्री विनम्र विनयशील और सुंदर थी। एकदा माता स्थल्यां तांडुलान् निक्षिप्य पुत्री आदिशात। एक बार माता ने स्थाल्यां यानी थाली, थाली में, स्थाल्यां माने थाली में, तांडुलान चावल, तांडुलान यानी चावल, एकदा एक बार माता स्थाल्यां तांडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशात। एक बार जो माता ने चावल की थाली दे करके और पुत्री को आदेश दिया, पुत्री से कहा सूर्या तपे तांडुलान खगे के रक्षा, और सूर्य के प्रकाश में इनकी जो है, सूर्य के तपन में इनकी जो आप रक्षा करें। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत। लेकिन कुछ समय पश्चात जो एक विचित्र काक, विचित्र कौवा समुड्डीन तस्या समीपम अगच्छत, और उड़ता हुआ उसके पास आ गया। नेतादृश्य स्वर्ण पक्षु रजत चक्षु स्वर्ण काकस्तया पूर्ण दृष्ट। स्वर्ण पक्षु यानी पंख उसकी सोने की थी, रजत चक्षु और उसकी चोंच चांदी की थी, स्वर्ण काकस्तया पूर्ण दृष्ट, पूरा जो कौवा स्वर्ण में दिख रहा था। तम तांडुलान खादंत असंतस्य विलोक्य बालिका रोदिता माराब्धा। तो वह चावलों को खाता हुआ, हंसता हुआ रोतु ही बालिका को देख रहा है। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत। रोती ही बालिका ने प्रार्थना की, रोती ही बालिका ने कोयल से प्रार्थना की, तांडुलान मा बच्चय, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी मां अत्यंत गरीब है, निर्धन है। स्वर्ण पक्ष काका प्रोवाट, सोने का पक्षी बोला, मां सुचा, मेरी बात सुनो, सूर्योदय दयात प्राग ग्रामद बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगतव्यम। तुम जो है सूर्योदय के समय गांव से बाहर एक पीपल के वृक्ष के यहाँ आओ। हम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें जो है चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्रा मग्न लेवे। इस तरह से जो बालिका प्रसन्न हुई, सूर्योदया पूर्वमेव सा तत्रोपस्थिता, वह सूर्योदय से पहले ही वहां पे पहुंच गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य साचा आश्चर्यचकिता संजाता, और वृक्ष को देख करके, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई।
यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते। उस यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, उस वृक्ष पर जो है सोने का महल बना हुआ था। यदा काका साहित्वा प्रबुद्ध सता तेन स्वर्ण गवाक्षितम हम वो वाले। तब वह कौआ उस महल की खिड़की से तो बोला, हमो वाले हे वालों तो मांगा था, तुम वहीं पर वो तिष्ठ हम उत्कृते सोपान बतारयामि तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रम वा। तुम वहीं पर वो सोपान मवतारयामि यानी मैं खिड़की, सोपान बोलते हैं खिड़की, तारयामि यानी खिड़की से मैं तत्कथयम स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रम वा। तुमको जो सोने की या चांदी की और या तांबे की कन्या अवरता कैसी जो है सीढ़ी दूं कन्या अवरता। कन्या बोली, अहम निर्धना मातु दूता, मैं गरीब की लड़की हूं। ताम्र सोपान नैव आगमिष्यामि, मेरे लिए जो है तांबे की सीढ़ी दे दो। परम स्वर्ण सोपान नेत्र सा स्वर्ण भवनम आरोहते, परंतु सोने की महल के लिए सोने की सीढ़ी पर ही चढ़ना सही है। चिरकालम भवने विचित्र वस्तुनि संजीतानि दृष्ट्वा वा विस्मयगतः। उस समय वह भवन को अनेक तरह की वस्तुओं से सजा हुआ देख करके आश्चर्यचकित हुई। श्रांता का विलोक्य काका होता। तब जो है वह कौआ बोला कि पूर्व लव प्रासाद क्रियताम बद तुम स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करिष्यामि किंबा रजत स्थाल्यम उत ताम्र स्थाल्यम। तब जो है कौआ बोला कि आपको जो है सोने की थाली में या चांदी की थाली में या सोने की थाली में या तांबे की थाली में। बालिका अवगत, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एव हम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, गरीब जो तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तब वो आश्चर्यचकित हुआ। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशितम, तब सोने के कोए ने सोने की थाली में ही उनको भोजन दिया। न एतादृशं स्वाद भोजन मध्यापि बालिका खादितवती, और इस तरह से बालिका जो स्वाद पूर्वक उस भोजन को खाने लगी। काको अवदत, कौआ बोला, बालिके अहम इच्छामि यद तुम सर्वदा अत्र वतिष्ठ परम तव मात तु एकाकिनी वर्तते। कौआ बोला, हे बालिके तुम यहाँ पे हमेशा के लिए रहो, परंतु तुम्हारी माता अकेली आता, तुम शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ। अब तुम जो है अपने शीघ्र ही अपने घर के लिए जाओ। एक काका कच्चा ज्ञान करत रेशम मंजूषा निश्यात काम प्रत्यवलता। इतना कहकर के कौआ जो है अपनी मंजूषा पर बैठ गया। प्रतिबद्धता बालिके यथेच्छम ग्रहण मंजूषा में काम, और तुम भी जो मंजूषा में बैठ करके जाओ। लघुत्तमा मंजूषा प्रतिगृह बालिकया कथितम यथा एव मदि तंडुलान मूल्यानि, अब तुम इसमें बैठ के जाओ। और इतना कहकर के उन्होंने कहा कि मदि तंडुलान मूल्यम, ये तुम्हारे चावलों का मूल्य है। गिरे मात्यक मागत्य तया मंजूषा समुद्दाटिता, घर पहुंच करके वो मंजूषा से नीचे उतरी। तस्याम महारण हीरकान विलोकिता प्रयसता तद्युक्त नाम क्या संजाता। वो हीरे आदि को देख करके बहुत प्रसन्न हुई। तस्मिन्नेव ग्रामे, उस गांव में
एका अपरा लुब्धा वृद्धा नियोक्ता। लुब्धा माने लोभी, लुब्धा लोभी, यानी तस्मिने ग्रामे एका अपरा लुब्धा नियवसत। उसी गांव में एक दूसरी लोभी वृद्धा रहती थी, लोभी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या एका पुत्री आसीता, उसके एक पुत्री थी। ईशया सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य ज्ञातवती। वह ईर्ष्या से जो उस सोने के कौवे का रहस्य जानना चाहती थी। सूर्यातपे, सूर्य के प्रकाश में तांडुलान निक्षिप्य, चावलों को फैला करके तया स्वस्वता, तब अपनी पुत्री से रक्षार्थ नियुक्ता, और अपनी पुत्री को उन चावलों की रक्षा के लिए बिठा दिया। तथैव स्वर्ण पक्ष काका तांडुलान वचन तामपि तत्र वह कार्यत। तब जो है सोने के पंख वाला कौवा उन चावलों को बच्चयन खाने लगा। तामापि तत्र वा कारयत। प्रातस्ततः गत्वा सा काकं निर्वस्यन्ती प्रोवाच। तब वह उस कोए से निंदा करती हुई, निर्वस्यन्ती, निर्वस्यन्ती निंदा पूर्वक, निर्वस्त्य सर्यति, यन्ति निंदा पूर्वक, निंदा पूर्वक वचन बोली। वो नीच काका, हे नीच कोए, अहम गता मम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ। यानी हे नीच कोए, मेरे इन चावलों का जो है कीमत दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, हम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हें जो सीढ़ी से नीचे उतारूंगा। तत्कथया स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, तुमको किस तरह की सीढ़ी चाहिए, सोने की, चांदी की या तांबे की। वह गर्भता बालिका प्रोक्तम, वह गर्भ पूर्वक, गर्भ से घमंड पूर्वक जो बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानम आगच्छामि, मैं सोने की सीढ़ी से आऊंगी। परम स्वर्ण काका इस्तकृते ताम्रमयम सोपानमेवं प्रायच्छता। लेकिन उस सोने के कोए ने उसे तांबे की सीढ़ी दी। स्वर्ण काकस्ताम भोजनमपि ताम्र वाजने एव अकारयत, और उसको खाने के लिए भी तांबे के भोजन में जो है परोसा। प्रवृत्ति निर्वृत्ति काले स्वर्ण काकेन कक्षाभ्यंतर दृश्य मंजूषा तत्पुर समुत्थि चित्ता। और इसके बाद में जो है सोने का कौवा जो है अपनी मंजूषा पर बैठ गया। लोभाविष्टा सा प्रथमा मंजूषा गृहीतवती, और लोभ से लोभाविष्टा सा प्रथमा मंजूषा गृहीतवती, वो लोभी जो है मंजूषा पर बैठ गई। ग्रह महागत्य सा तर्षिता यावत मंजूषा मुद्घाटयति तावत तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पो विलोकिता। और वह घर जाकर के जब मंजूषा से नीचे उतरी तो तावत तस्याम, तावत माने तब, तावत यानी तब, तस्याम भीषण, उसमें भयंकर कृष्ण सर्पो विलोकिता, और तब उसने उसमें काले सर्पों को देखा। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और उस लोभी बालिका को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतर सा लोभम परित्यज्यत, तब उसने जो है लोभ को छोड़ दिया।
तो देखिए इस तरह से ये तुम्हारा कक्षा 9 का 2 पाठ पूरा हुआ और इसमें जो प्रश्न उत्तर हैं एक पदेन अधोलिखितना प्रश्नानुत्तरम संस्कृत भाषा लिखत ये सभी हमने नोट्सों में भेज दिए हैं, उनको लिखें और याद करें। माता कान आदेशात एक पदेन वाक्य माता कान आदेशात माता ने क्या आदेश दिया? माता ने क्या आदेश दिया पुत्री को? माता ने आदेश दिया कि स्थाल्यम तांडुलान यानी चावलों की थाली की रक्षा करें। स्वर्ण काका कान अखादत स्वर्ण काका सोने के कोए ने क्या खाया? तांडुलान, उसने जो है चावलों को खाया। प्रसादा कीदृश वर्तते प्रासादा कीदृश वर्तते मार्ग कैसा था? स्वर्णमय, सोने का महल था। गृह आत्यतया का समुदाय था, घर जाकर के उसने सीढ़ी से वो मंजूषा से हटकर क्या देखा? सोने का महल, स्वर्ण प्रासाद। लोभा विष्णु बालिका की दृश्य मंजूषा नहीं रहती। लोभी बालिका किस तरह से मंजूषा में गई? तो इसका लोभी बालिका व्रतम मंजूषा में गई। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। नीचे लिखिए प्रश्नों के उत्तर जो है संस्कृत भाषा में देना है। निर्धनाया वृद्धाया द्वैता कीदृशी आसीत। निर्धनाया वृद्धाया, निर्धन की निर्धन बुढ़िया की पुत्री कीदृशी आसीत कैसी थी? विनम्रा मनोहरा चासीत। तो इसका आंसर लिखेंगे निर्धनया वृद्धया द्वैता और द्वैता विनम्रा मनोहरा चासीत। कीदृशी को हटा करके चासीत लिख देंगे। बालिकया पूर्व कीदृश काकरण दृष्टा आसीत। बालिका ने पूर्व में किस तरह का हुआ देखा? तो इसमें कीदृश किस तरह का देखा? कीदृश को हटा करके स्वर्णमय लिख देंगे। निर्धनया द्वैता मंजूषया कान्य पश्यता। निर्धना जो है गरीब लड़की ने, निर्धना या द्वैता गरीब की लड़की ने मंजूषायाम कान्य पश्यता, कान को हटा करके मंजूषायाम क्या हटा दिया था? मंजूषायाम महाराणी हीरकान विलोकिचा प्रसृता, यानी उसने हीरो को देखा और बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किसको देखकर आश्चर्यचकित हुई? हाँ, बालिका किम दृष्टवा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका किसको देखकर आश्चर्यचकित हुई थी? तो बालिका हीरकाने महाराणी हीरकान विलोक्यचा प्रहसिता, आश्चर्यचकित हुई, हीरो को देख करके आश्चर्यचकित हुई। गर्विता बालिका कीदृशं सोपानम आयाता कीदृशं च प्राप्नोत। गर्विता बालिका ने, गर्व पूर्वक बालिका ने कीदृशं सोपानम, सोपान में क्या देखा था? तो लोहा विष्णु था व्रतम मंजूषा गिरीशवती गृहमात्य ता तरवृता मंजूषा उद्गाढ़ेति तावत् तस्यायाम भीषण कृष्ण सर्पो विलोकित। तो उसने जो है सीढ़ी से उतर, वो मंजूषा से उतर करके और भीषण भयंकर काले सर्पों को देखा। इस तरह से ये तुम्हारे प्रश्न है, एक वाक्य एक पदे, और इसके बाद ये कुछ मीनिंग शब्दार्थ दिए हैं। नियवसता यानी रहता था, रहती थी, दोनों के लिए है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए।
दुहिता सुता, दुहिता, दुहिता सुता का पर्यायवाची शब्द है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द है सुता, दुहिता, दुहिता और इसका मतलब होता है सुता, इसका पर्यायवाची शब्द भी है और इसको पुत्री कहते हैं, पुत्री। स्थाल्यायाम, स्थाल्याम, याम यानी स्थाली, पात्रे, थाली में। खगेभ्य, खगेभ्य पक्षिभ्य, पक्षियों से, खगेभ्य, खगेभ्य, इसका भी पक्षिभ्य, पर्यायवाची शब्द है, पर्याय शब्द, पर्याय शब्दान, ये पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। समुद्रडीन उत्पत्त्य उड़कर, स्वर्ण पक्ष, स्वर्णमय पक्ष, सोने का पंख वाला, रजत चक्षु, चांदी की चोंच वाला, और तांडुलम यानी अक्षताम, तांडुलम इसका पर्यायवाची शब्द होता है अक्षताम, तांडुलान, अक्षताम, इसको चावल बोलते हैं, चावल। निवारयन्ति, वारणं कुर्वन्ति यानी रोकती हुई, मां शुच, शोकम मां कुरु, दुख मत करो, मां शुच माने दुख मत करो, प्रोवाच अकथयत, प्रोवाच माने अकथयत यानी कहा हुआ, प्रहसिता प्रसन्न यानी खुश हुई, प्रासाद माने भवनम महल, प्रासाद, इसका पर्यायवाची शब्द भवनम। अब ऐसे इसको महल कहते हैं, हिंदी में इसका शब्दार्थ है महल। विलोक्य, विलोक्य माने दृष्टवा, देखकर, प्रात रास सुबह का नाश्ता, ब्याज हार माने कहा हुआ, परिवेशितम परोसा गया, महाहारण्यानि बहुमूल्य, और लुब्धा यानी लोभी, निर्वस्यन्ति यानी निंदा करती हुई, परत्यज्यता यानी परत्यज्यता, इसी तरह से देखिए इसमें सातवें प्रश्न में दिया है, उदाहरण मनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगो कृत्वा जो रिक्त स्थान पूरयत। जो शब्द दिए मूषकः, विलाद, वही निर्गच्छति, इनका जो है पर्यायवाची वो पंचमी शब्द में, पंचमी में लिखना है, जनः खालिस्तान वही आगच्छति, ग्राम को पंचमी व्यक्ति में लिखेंगे तो ग्रामात हो जाएगा, जनः ग्रामात वही आगच्छति। खबरा नद्य खालिस्तान निस्सरन्ति, पर्वत, इसमें पर्वत शब्द दिया है, पर्वत का पंचमी व्यक्ति में लिखना है तो पर्वतान, नद्य पर्वतान निस्सरयन्ति, खालिस्तान। तीसरा गवाला खालिस्तान, पत्राण पतंती, वृक्ष का आगे शब्द दिया है वृक्ष, इसको पंचमी व्यक्ति में लिखना है तो वृक्षात पत्राणि पतंती। गवाला बालक, खालिस्तान बिभेति, इसमें सिंह दिया है, सिंह का पंचमी व्यक्ति में लिखना है, बालक सिंहात बिभेति। ईश्वर, रवाला ईश्वर, खालिस्तान त्रायते क्लेश, क्लेश शब्द दिया है तो ईश्वर क्लेशात त्रायते। चवला प्रभु भक्तम, खालिस्तान निवारयति, पाप, इसका पाप है तो प्रभु भक्तम पाप का हो जाएगा पंचमी में पापात। जिस तरह से राम का रामात और बालक का बालकात होता है उसी तरह से इसमें पंचमी व्यक्ति में ग्रामात, पर्वतात, वृक्षात, सिंहात, क्लेशात और पापात शब्द आए।